लोग देखेंगे कि हाउ टू पेपर सॉल्व सीटीईटी एंड हाउ टू टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आप लोग देख लीजिए पेपर की सीक्वेंस। ठीक है, अब पेपर की सीक्वेंस जो तो क्या है आप लोग देखें यहाँ पर सीडीपी से आप लोग को पेपर फर्स्ट के लिए बता रहा हूँ। पेपर फर्स्ट की जो पेपर की सीक्वेंस रहेंगी आप लोग की क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक रहेगा। ये आप लोग को एक मेन बुकलेट मिलेंगी। उसके बाद में मैथमेटिक्स उसके बाद स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक, ये भी मेन बुकलेट में ही होगा यानी सीडीपी के जस्ट बाद। उसके बाद थर्ड रहेगा आप लोगों का ईवीएस 61 से लेके 90 तक, ये भी आप लोगों का मेन बुकलेट में ही होगा। यानी ये जो 3 सब्जेक्ट है सीडीपी, मैथ्स और ईवीएस, ये बैक टू बैक आप लोग का जो है तो रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू ली है तो इसके लिए आप लोगों को एक अलग से बुकलेट जो तो मिलेंगी, एक अलग से आप लोग को बुकलेट मिलेगी। उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक जो तो सॉल्व करना है। ये देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक जो तो आप लोग को सॉल्व करना है। एक्चुअल में आप लोग को जो उर्दू की जो बुकलेट मिलेंगी अलग से, उसमें 2 लैंग्वेजेस दी जाएंगी। उर्दू एज ए लैंग्वेज फर्स्ट जिसकी सीक्वेंस रहेंगी 91 से लेकर 120, और उसी में उसके बाद उर्दू एज ए लैंग्वेज सेकेंड, उसमें 121 से लेकर तो 150 तक रहेगा। लेकिन चूंकि आप लोगों ने उर्दू एज ए लैंग्वेज फर्स्ट लिया है तो आप लोग की सीक्वेंस बनेगी 91 से लेकर 120 तक। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों ने लैंग्वेज सेकेंड अगर हिंदी लिया है या इंग्लिश लिया है तो ये आप लोग को आपके मेन बुकलेट में ही मिलेंगी। ठीक है, मेन बुकलेट में वापस आना रहेगा और इन क्वेश्चन पेपर की सीक्वेंस रहेंगी 121 से लेकर 150 तक। ठीक, 121 से लेकर 150 तक अगर आप लोगों ने हिंदी लिया है वो भी, और मराठी अपने इंग्लिश लिया है तो वो भी। और अगर आप लोगों ने मराठी लिया है तो उसके लिए जैसे उर्दू के लिए आप लोग को एक अलग बुकलेट मिली थी वैसे आप लोग को जो तो मिलेंगी। तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि हम लोगों ने लैंग्वेज सेकंड जो तो क्या लिया है, और यही आप लोग की पेपर की सीक्वेंस रहेंगी। 1 से लेकर 30 तक सीडीपी, तो 31 से लेकर 60 मैथ्स, 61 से लेकर 90 ईवीएस, 91 से लेकर 120 उर्दू या लैंग्वेज फर्स्ट, और 121 से लेकर 150 तक हिंदी या फिर इंग्लिश जो आप लोगों ने लैंग्वेज सेकंड जो तो लिए हैं। ये पूरा के पूरा डाटा है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट जो तो ले लीजिए। अब हम लोग टाइम सेव कैसे करें, कहाँ से हम लोग कितना टाइम जो तो बचाएं। आप लोग ये 5 सब्जेक्ट है आप लोगों के पास में। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट है आप लोग के पास में। देखिए 30 मार्क्स आप लोग के 30 क्वेश्चंस है और एक क्वेश्चंस के लिए 30 मिनट आप लोग को दिए गए। ऐसे आप लोग के टोटल 150 मार्क्स है, 150 क्वेश्चन है और 150 मिनट ही आप लोगों के पास में सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग पेपर कहाँ से सॉल्व करें और किस तरीके से हम लोग पेपर का जो तो टाइम सेव करें। सबसे पहले आप लोग क्या करें, अगर आप लोगों ने लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू लिए है तो उर्दू की बुकलेट आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में 10 से 15 मिनट लेट जो तो मिलेंगी। ठीक, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को वो अलग से बुकलेट मिलती है और 10, 15, 20 मिनट जो तो वो लेट मिलती है। आप लोग पेपर की शुरुआत लैंग्वेज सेकेंड से कीजिए। आप लोगों ने लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश लिए है या हिंदी लिए है, आप लोग वहाँ से जो तो पेपर की शुरुआत कीजिए सॉल्व करने का। इसकी सीरियल रहेंगे आप लोगों की 121 से लेकर तो 150 तक। ठीक, आप उसको सॉल्व करना जो तो शुरू कीजिए। लैंग्वेज सेकेंड को आप लोग सॉल्व करें। यहाँ से आप लोग का टारगेट ये होना चाहिए कि ये 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन जो है तो इसके लिए मैं 25 मिनट में जो तो इसको सॉल्व करूँ, और 25 मिनट में सॉल्व करने के बाद में हम लोगों को यहाँ से सिर्फ 5 मिनट जो तो बचाना है। याद रहे हम लोगों ने कितना टाइम सेव किया, 5 मिनट का टाइम जो तो यहाँ पर हम लोगों ने सेव किया। ठीक, 1 मिनट मैं यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को हाईलाइट अच्छे से कर सकूं। हाँ, अब देख लीजिए, तो यहाँ से हम लोगों ने सिर्फ 5 मिनट का टाइम जो तो सेव किया। अब जब आप लोग 25 मिनट में इसको जो तो सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास में लैंग्वेज सेकेंड की जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट है वो आप लोगों की जो तो आ जाएंगी, जो कि हम लोगों का उर्दू था। अब जब आप लोग ये सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो उर्दू, इसके लिए भी हम लोगों के पास में 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स है और 30 मिनट है। हम लोग कोशिश ये करें कि 20 मिनट में जो तो इसको निपटा दे और 10 मिनट जो तो यहाँ पर सेव कर ले। ये दोनों को मिलाकर 15 मिनट हम लोगों ने जो तो सेव कर लिए। इसके बाद आप लोग सीडीपी पर जाएंगे। सीडीपी में आप लोग 30 क्वेश्चन, 30 मिनट और 30 मार्क्स को जो तो आप लोग सेव कीजिए। यहाँ पर टाइम आप लोग का 0 सेव रहेगा। उसके बाद में मैथ्स
को ना करते हुए आप लोग ईवीएस पे जाइए। ईवीएस को भी एज इट इज़ आप लोग 25 मिनट में जो तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ईवीएस भी बहुत आसान होता है। आप लोग यहाँ से भी 5 मिनट जो तो सेव कर लीजिए। अब आप लोग के पास में 20 मिनट जो तो बच गए, और यहाँ पर आपके पास में ये 30 मिनट और ये 50, यानी टोटल 50 मिनट आप लोग के पास में बचते हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, आप लोग मैथ्स को जो तो सॉल्व कीजिए बआसानी। आपके पास में यहाँ पर मैथ्स के लिए 30 मार्क्स है, 30 क्वेश्चंस है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के ये जो 20, ये 5, ये 10 और ये 5, ये तीनों जो आप लोगों ने बचाए थे 20, यहाँ पर ये आप लोगों के पास में 50 मिनट बच गए। ये 50 मिनट का इस्तेमाल आप लोग मैथ्स के ऊपर कीजिए, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग बआसानी से स्कोर जो तो कर सकते हो। जैसा पेपर फर्स्ट का है वैसे ही पेपर सेकंड का भी है। यहाँ पर पूरी सीरीज़ है, 1 से लेकर 30 तक CDP रहेगा, 31 से लेकर 90 तक। अब चूँकि पेपर सेकंड में जो तो स्पेशलाइजेशन है, BSc BEd वाले मैथ साइंस है और BA BEd वाले SST है, तो आप लोग अपनी सीक्वेंस को जो तो या अपने सब्जेक्ट का इंतखाब करें और उसके मुताबिक जो तो पेपर का जो तो सॉल्व करें। ठीक, तो 1 से लेकर 90 तक आप लोगों का CDP, SST, मैथ साइंस या फिर ये सारे सब्जेक्ट जो तो हो गए। इसके बाद आप लोगों ने लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू ली है, तो मेन बुकलेट की जगह पर आप लोग को एक एक्स्ट्रा बुक जो तो मिलेगी अलग से। इसके बाद में लैंग्वेज सेकंड फिर वापस 121 से लेकर तो 150 तक रहेंगी। इसका भी पेपर जैसे मैंने फर्स्ट का बताया हो वैसे ही आपको जो तो सॉल्व करना है, और यहाँ पर भी आप लोग को वैसा ही टाइम जो तो सेव करना है। ठीक है, हिंदी में आप लोग को 5 मिनट का टाइम सेव करना है। ठीक, उर्दू में आप लोग को 10 मिनट का टाइम सेव करना है। कितने मिनट हो गए आप लोग के? 15 मिनट हो गए। यहाँ पर अब आप लोगों को ये टाइम याद रखना है कि यहाँ पर आप लोग को CDP में 5 मिनट का टाइम जो तो सेव करना है। ये आप लोग के 20 मिनट सेव हो गए अगर, तो ये 20 मिनट आप लोग SST में सॉल्व कर सकते, मैथ यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लोग साइंस मैथ में जो तो उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके का कैलकुलेशन अगर आप लोग करोगे, पेपर को स्मार्टली अगर आप लोग सॉल्व करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग बआसानी से पेपर को जो तो सॉल्व कर पाएंगे। यही था हम लोग का आज का वीडियो। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।